विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तमाम जो चर्चाएं होती हैं, तमाम जो बातें होती हैं, उनमें एक अहम पहलू ये होता है कि आखिर सरकार को लेकर के लोगों के बीच परसेप्शन क्या है, क्षेत्रीय मुद्दे क्या है। केंद्रीय चुनावों में ये मुद्दे उतने हावी नहीं रहते हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में ये प्रश्न बड़ा हो जाता है कि स्थानीय विधायक ने क्या किया है, स्थानीय सरकार ने क्या किया है। अधिकतर जिलों से एक ना एक कोई मंत्री होता है और सीधा कनेक्ट उसका जनता के साथ होता है, तो चुनावों के वक्त जनता उनसे सरकार उन लोगों से सवाल पूछती है। कुछ ऐसा ही राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और आप सभी को याद होगा, सरकार बनते ही एक ऐसी स्थिति आ गई थी जिसमें ऐसा लगने लगा था कि यह सरकार गिर जाएगी, लेकिन फिर वो सरकार बच जाती है। होटल का पूरा प्रकरण होता है, सचिन पायलट के बारे में तमाम चीजें कही जाती हैं और सचिन पायलट भी विवादों में आते हैं और कहा जाता है कि सचिन पायलट एक बहुत बड़ा कूप करने वाले थे, सरकार को गिरा देने वाले थे। लेकिन फिर परिस्थितियां बनती हैं और सचिन पायलट जो है वो सरकार गिरा नहीं पाते हैं और कांग्रेस की सरकार कंटिन्यू रहती है। उसके बाद क्या चीजें हुई, उसके बाद की परिस्थितियां अब प्रभावित कर रही हैं चीजों को। उसके बाद अशोक गहलोत को लेकर के पूरी पार्टी के तमाम विधायकों के बीच ये चीज स्पष्ट हो चुकी थी कि अशोक गहलोत अब सर्वशक्तिमान नहीं रह गए हैं, यानी अशोक गहलोत अब समझौता करने के लिए मजबूर होंगे। और उसके बाद चाहे वो अशोक गहलोत खेमे के विधायक रहे हों या कांग्रेस पार्टी के लॉयल विधायक रहे हों या सचिन पायलट के खेमे के विधायक रहे हों, जिन लोगों ने भी और सभी लोगों ने सरकार के साथ रहना चुना, तो अपनी शर्तों पर सभी विधायकों ने, सभी मंत्रियों ने ये चीज कहा कि अब हमारे हिसाब से चीजें होनी चाहिए, तब जाकर के हम काम कर पाएंगे, आपके साथ में सरकार में बने रहेंगे, अन्यथा राजस्थान मध्यावधि चुनाव में जा सकता है। अशोक गहलोत उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, चूंकि विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद हुए लोकसभा चुनावों में उनको ये बात स्पष्ट समझ में आ गई थी, उसके नतीजे देख करके कि जनता का मूड बदला हुआ है। तो सरकार तुरंत चुनने के बाद लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दे दी थी। तब अशोक गहलोत को मजबूरी में विधायकों को खुला हाथ देना पड़ा। एक कहते हैं ओपन हैंडेडली, भैया जो मन आए वो करो, विधायकों को उनकी मर्जी की चीजें चलनी दी गई और उसका खामियाजा अब कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। कैसे? क्योंकि अधिकतर विधायकों के टिकट रिपीट हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, जितने जीते हुए विधायक थे उनके टिकट रिपीट हुए हैं। उसमें ना आला कमान ना अशोक गहलोत किसी की नहीं चली है, बल्कि चली है तो विधायकों की, ताकतवर विधायकों की। और इसकी भी एक वजह है कि उस एक बार जो फिर से बगावत की धमकी थी, जो धमकियों पर लगातार चीजें चली आ रही थी, उस धमकी को एक बार फिर से इस्तेमाल किया विधायकों ने। और कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि राजस्थान में कोई बड़ा विरोध हो, कोई बड़ा संख्या विधायकों की बने। अब उनको फिर से जनता के बीच जाना है। अब दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत यहां आएगी कि जब वो 5 बार, जो 5 साल की सरकार चली, 5 साल वो लोग विधायक रहे, तो इस दौरान उम्मीद होती है जनता को कि भैया हमारे मुद्दे थे सड़क, पानी, बिजली, नाली और तमाम स्वास्थ्य सुविधा और तमाम जो छोटे मोटे काम होते हैं उनकी उम्मीद होती है। और उम्मीद होती है कि सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार कम हो जाए, विधायक हमारे लिए रीचेबल हो जाए। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। यहां पर विधायक रीचेबल नहीं बल्कि आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया हो गए। और राजस्थान में हुआ ऐसा कि 5 वर्षों तक विधायकों ने खुलेआम लूट की है और अब दबाव में आकर के कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं बदल पाई। और उसके बाद चीजें, ये परसेप्शन जनता के बीच बना है कि उन्हीं विधायकों को, जिन लोगों ने हमारा काम नहीं किया, जिन लोगों ने हमको परेशान किया, जिन लोगों ने पूरे राजस्थान में लूट मचा के रखी, उनको ही टिकट एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ विधायकों के साथ ये दिक्कतें हैं कि उनको टिकट रिपीट हुआ है, लेकिन वो काम उस तरीके से नहीं कर रहे थे और जनता उनको लेकर के नाराज है। लेकिन चूंकि वो संख्या कम है, वो सरकार में नहीं थे, वो सत्ता में नहीं थे, तो उनके पास दोबारा जनता के पास जाने में एक बहाना भी है कि भैया सरकार हमारी नहीं थी, सरकार हमारी मदद नहीं कर रही थी। लेकिन कांग्रेस के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के चीजें सामने आ रही हैं। और विधानसभा चुनाव सामने हमारे होने जा रहे हैं, 25 तारीख को जो मतदान होना है उसमें यह एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और कांग्रेस पार्टी ने इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाई कि वो टिकट बदल सके। और तमाम सर्वे थे, तमाम चीजें थी, सोनिया गांधी के सामने तमाम तरह की बातचीत चली थी, कई दौर की बैठकें थी, कई अलग अलग सर्वे थे, लेकिन उन सर्वे में से एक की नहीं चली। जितने स्थानीय जो करंट विधायक थे, जो विधायक बने थे, जो मंत्री बने थे, उनमें से नाम मात्र इक्का दुक्का किसी का नाम आ सकता है कि टिकट कटा हो, बाकी किसी का भी टिकट काटने की हैसियत में कांग्रेस आला कमान, प्रदेश की बॉडी या कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति, अशोक गहलोत समेत, कोई भी इस स्थिति में नहीं था। और उसका नतीजा अब इनको जमीन पर जाने पर भुगतना पड़ सकता है। जनता ये सवाल लेकर के हाजिर रहेगी वोट के समय कि 5 वर्षों तक विधायक जी होटलों में मौज काटते रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते रहे
और हमारे काम के वक्त काम नहीं आए और कांग्रेस पार्टी ने अब आपको टिकट दिया है तो जनता फिर से वोट मांगने आ रहे हैं, तो समस्या है और समस्या का समाधान क्या होता है जनता इस चीज को बखूबी समझती है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव का एक ये एंगल भी है, एक ये चीज है, जब टिकट सभी के आ गए 199 टिकट कांग्रेस पार्टी ने बांट दिए हैं, एक टिकट आरएलडी के लिए सुरक्षित रखा है, उसको लेकर के भी चीजें हैं, कांग्रेस पर घोषित कर देगी, आरएलडी को देगी, क्या चीजें होंगी कैसी होंगी ये तमाम देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राजनीतिक परिस्थितियों पर और आपका क्या मानना और क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, शुक्रिया।